हेलो वरुण गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। तो आज हम बात करने वाले हैं 31 मार्च को मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस टाइम मैंने आपको समझाया था, प्रीवियस वीक जो हमारा एनालिसिस था क्रूड ऑयल का, उसे मैंने आपको समझाया था कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो अपसाइड बनते हुए जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो मेजर सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, अगर ब्रेक करेगा अभी तो मार्केट यहाँ पर जाए, इस लेवल तक जा सकता है, ये लेवल के बाद इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, मगर मैंने ये बताया था कि आपको यहाँ पर डबल बॉटम बनना है, नेकलाइन ब्रेक हो चुका है, तो चांसेस वेरी हाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और जो कि वही हुआ, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने का मैंने आपको लेवल बता रखा था कि कौन से लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग अच्छा रैली करेंगे। प्रीवियस वीक हमारा कौन से स्टार्ट हुआ, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो 17 को बनाया था, 17 का एनालिसिस बताया हुआ था। ठीक है, और 17 तारीख को मार्केट था इस जोन पे, ये प्लेस पे। ठीक है, मतलब यहाँ से ऊपर आया था, यहाँ तक ऑलमोस्ट गिर चुका था। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट अगर उस दिन देखोगे तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ये जब ये लेवल ब्रेकआउट करेगा ना तब हम लोग इसके हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, मगर यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट हुआ, सडन इंगल्फ किया और मार्केट नीचे आ गया। थर्ड टाइम जब मार्केट यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, मैंने ये चार्ट भी अपडेट किया था, लाइव में मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ है इसके हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, ऐसे यहाँ पर लाएंगे, टारगेट यहाँ पर आएंगे। देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट टारगेट हमारा हिट हुआ था 26 तारीख को, बहुत अच्छा ट्रेड था। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, क्योंकि देखो एक बात याद रखो, मार्केट में ना बेसिक्स जो है ना, मार्केट का जो फॉलो अप करता है वो होता है ट्रेंड। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है, यू नीड टू स्टैंड ट्रेंड की। मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये मार्केट अप ट्रेंड कह रहा है, डाउन ट्रेंड कह रहा है, साइडवेज कह रहा है, कह क्या रहा है। ठीक है, तो वो समझना इंपॉर्टेंट है, और हर बिगर टाइम से स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ता है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, और जितना ज़्यादा मैच करता है उतना जब प्रोबेबिलिटी हाई बनता है कि आप उसमें विनिंग परसेंटेज आपका हाई होगा। ठीक है, तो ऑलवेज बेसिक्स, जो मैं सबको बोलता हूँ कि बेसिक्स ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड किधर है। ठीक है, मार्केट का जिस साइड ट्रेंड रहेगा उस साइड मार्केट रैली अप, हाई प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है कि मार्केट उस सब रैली अप होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक हायर का स्ट्रक्चर बनाते हुए, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ। ठीक है, हाई स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, बहुत लोगों ने क्या ध्यान दिया होगा कि मार्केट यहाँ से बड़ा रेड कैंडल बनाया, बहुत लोगों ने क्या ध्यान दिया होगा कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर दिया डाउन तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, मगर क्या गिरा नीचे, सीधे मार्केट ऊपर गया। रीजन क्यों गया ऊपर, क्योंकि मार्केट का जो हाई का ट्रेंड था ना वो ब्रेक हुआ नहीं। ठीक है, ये ब्रेक तब होता जब मार्केट लो ब्रेक हुआ था, यहाँ पे हाई आया था, दोबारा जब ये लो ब्रेक होता ना तब ये कंफर्म होता कि हाँ मार्केट जो अपना हाई मतलब एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं दिखा आपको। ठीक है, मार्केट यहाँ बस एक लो बनाया और फिर हायर बना के ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में ही रहा। ठीक है, तो बेसिक जो मैंने बोल रहा हूँ कि मार्केट में ना ट्रेंड पहचानना आपको आना चाहिए। अगर आप ट्रेंड नहीं पहचान पा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप ऐसे जो बड़े सब कैंडल बनेंगे आपको लगेगा कि नहीं मार्केट तो अब गिर जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे सेल करोगे, जैसे ही यहाँ पे आप सेल करोगे, मार्केट धीरे धीरे फिर ऊपर आ जाएगा, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ट्रेंड पहचानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर मैं अभी बात करूँ डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है ना गाइस, आपको यहाँ पे सीधे दिख रहा होगा कि मार्केट अभी ट्राइंग टू चेंज इस डायरेक्शन। कैसे, जैसे कि अगर मैं प्रीवियस का देखूँ, मतलब पीछे का अगर हम देखें तो मार्केट ना प्रीवियस से लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए वो नीचे आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर हाई बना था, लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, मतलब ये लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट हाई बनाया, लो बनाया और हाई बनाया। क्या हुआ, ये कन्फर्मेशन क्या किया, ये कन्फर्मेशन ने ये किया कि जो लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था ना, अभी हायर बनाते हुए मार्केट ने अपना डायरेक्शन को चेंज किया। ठीक है, इसलिए मैंने प्रीवियस टाइम बोला था ना कि ये जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा आपको बाइंग प्लान करना है, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो कि हुआ, आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट होकर मार्केट फर्स्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास गया और वहाँ से भी रिजेक्शन कर रहा है। तो क्या हम यहाँ सेल करें, नहीं, अभी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बाइंग प्लान ही करेगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन अपसाइड नहीं, डाउन साइड नहीं, अपसाइड है। ठीक है, अगर एक और बात बोलो, मेजर जानते हो मार्केट यहाँ पर कब अपना डायरेक्शन फुल्ली चेंज करता है, फुल्ली तब चेंज करेगा जब प्रीवियस हाई
जो भी मार्केट का प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा था उसका प्रीवियस हाई जब मार्केट ब्रेक करता है तब एक कंफर्मेशन होता है, हाई कंफर्मेशन होता है कि हाँ मार्केट अब टोटली जो है वो अपसाइड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो अगर आप देखोगे प्रीवियस जो हाई था वो ये है, ये जो, ठीक है, तो जब मार्केट ये लेवल प्रॉपर क्रॉस कर जाएगा तो ये फुल्ली मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और चांसेस वेरी मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्लान यहीं पे है कि ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हो रीटेस्ट में हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा इस जोन का होगा। दिस इज द फर्स्ट टारगेट। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, या आप ये भी प्लान कर सकते हो कि आप अभी देखिए, जैसे कि अभी भी आप ये भी प्लान कर सकते हो, अगर शॉर्टर पीरियड में बात करूँ तो आप ये प्लान कर सकते हो कि जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है, ये वाला इस सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोजिंग दे तो आप यहाँ पर एक बाइंग प्लान कर सकते हो। मगर इसमें आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा इस वो ये होगा, ठीक है, ये जो हाई है ना यहाँ पर ये, ठीक है, तो मतलब इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट हाई क्लोज करे, क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड चेंज कब होता है, जब मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर क्या बनाया, मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया और फिर मार्केट एक साइड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर साइड में चल रहा है, यहाँ पर लो बनाया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लो बना, मगर जब इसका हाई बन के प्रॉपर दोबारा लो बनेगा ना, तब मतलब इसको ब्रेक करते हुए नीचे आएगा ना, तब एक कन्वर्ट होगा कि हाँ मार्केट में शॉर्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट है डाउन साइड में, मगर अभी भी देखोगे तो ये अप साइड में ही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्लान रहेगा जब मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देगा आपका यहाँ पर एंट्री हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे मान लो कि यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन कैंडल बना, तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब इसका हाई ब्रेक हो ना तब बाइंग करो। ठीक है, ये आपका बाइंग होगा, इस साल आपके लोग नीचे रहेगा, दिस इज द टारगेट होगा। ठीक है, मतलब टोटली बाइंग साइड ही हमें प्लान करना है, सेलिंग साइड का कोई व्यू नहीं है। बाइंग साइड प्लान करो, सेलिंग जब तक कोई मेजर लेवल ब्रेक नहीं करता, जैसे कि ये इधर ये सपोर्ट दोबारा ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। टोटली जो हमारा प्लान रहेगा वो बाइंग साइड का ही रहेगा। ठीक है, और अभी मैं गाइस प्रीवियस वीक प्रीवियस मंथ इस मंथ में हमने ज़्यादा प्रॉफिट किया नहीं है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में है, मैं देखा है तो लॉस में ही है, $200-300 लॉस में ही है। और इस वीक इस मंथ में ज़्यादा हम लोग ट्रेड किया भी नहीं है। ठीक है, मैं अभी गाइस एक गोल्ड के स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्द वो स्ट्रैटेजी मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, आप सबके साथ शेयर करूँगा, जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं। अभी वो नहीं आएगा, मे भी हो सकता है अप्रैल के लास्ट तक वो गोल्ड का स्ट्रैटेजी आया स्पेशली गोल्ड के लिए। ठीक है, कि गोल्ड में कैसे हमें मोमेंटम कैप्चर करना है, क्योंकि गोल्ड ऐसा सेगमेंट है ना गाइस, गोल्ड ऐसा ये है, कम्युनिटी है जिसमें आपको ना एवरी डे ट्रेड मिलता है, एवरी डे। ठीक है, क्रूड ऐसा सेगमेंट नहीं है, क्रूड में आपको है कि आप उतना ज़्यादा बिग मोमेंटम नहीं मिलेगा, मगर गोल्ड में आपको एवरी डे $10 तो एकदम डेफिनेटली मूव मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं गोल्ड पे भी स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रहा हूँ, तो मैं भी हो सकता हूँ अप्रैल का लास्ट तक में आ जाए, क्योंकि अभी बैक टेस्टिंग बहुत चीज़ करना पड़ता है गाइस। कोई स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं होता कि आप रैंडमली बनाओ और उसको लोगों को दे दो, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका बैक टेस्टिंग, उसका क्या विनिंग परसेंटेज है, कैसा है, वो सब चीज़ देखते हुए बताना पड़ता है। ठीक है, तो उस पर भी काम चल रहा है, अभी मैं उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा लाइव आपके साथ नहीं आ पाता हूँ। ठीक है, मगर अप्रैल के लास्ट होते होते मैं वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। सो आप अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज का व्यू ये है मेरे क्रूड वर्ल्ड पे। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं मंडे को, टिल देन बाय गाइस।